द विंडो टेल, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मीनिंगफुल कहानी ज़रूर सुने। एक हस्बैंड और वाइफ एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए, एक नए अपार्टमेंट में गए। चौथे माले पर उनका घर था और उनके घर में एक खिड़की थी, उससे सामने वाली साइड की बालकनी दिखाई देती थी। पहले दिन वो गए, सामान जमाया और उस खिड़की से श्रीमती जी ने दूसरे घर की बालकनी में सूखते हुए कपड़ों को देखा और कहा हस्बैंड से कि ये कौन रहते हैं, देखिए ना इनके कपड़े कितने गंदे हैं, साफ नहीं धुले हुए। हस्बैंड ने देखा पर कुछ बोला नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो नाश्ता करने के लिए बैठे तब फिर से पत्नी ने कहा कि देखिए ना इस घर में कौन महिला रहती है जो कपड़े भी साफ नहीं धोती है। पति फिर कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन जब वो बैठे और उस दिन संडे था तो थोड़ा लेट बैठे और बैठ के श्रीमती जी ने उस तरफ देखा और वो अपनी रोज वाली बात कहने वाली थी और अचानक उन्होंने कहा, अरे वाह, आज तो ये कपड़े बहुत ही साफ धुले हुए हैं, लगता है आपने मेरी बात उन्हें बता दी है। हस्बैंड थोड़ा गंभीर स्वर में बोला और कहा, नहीं डियर, आज मैं तुमसे आधा घंटा पहले उठा और हमारी खिड़की के शीशे गंदे हो रखे थे, मैंने उन्हें साफ कर दिया, इसलिए वो जो कपड़े रोज साफ ही होते थे, तुम्हें गंदे नजर आते थे, आज साफ नजर आ रहे हैं। एक शायर ने कहा, उम्र भर हम तो यारों बस यही करते रहे कि गर्द चेहरे पर लगी थी आईना धोते रहे। हम दूसरों में कमियां त्रुटियां निकालते रहते हैं, कभी खुद में नहीं झांकते हैं। और ये हमारी जो खिड़कियां हैं ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये खिड़कियां जब गंदी हो जाती हैं तो हमारी लाइफ में बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाती है, हमारे एटीट्यूड को, हमारे नज़रिए को, हमारे काम करने को, हर चीज़ को अफेक्ट कर देती है। ये खिड़कियां हमारे माता पिता, टीचर्स, दोस्तों, सहकर्मियों, रिश्तेदारों की आलोचना से, लोगों द्वारा मजाक उड़ाने पर बंद हो जाती हैं। रिजेक्शन हमारी खिड़कियों को गंदा कर देता है। निराशा, संदेह, भय या असहयोग हमारी खिड़कियों को जाम कर देता है, बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। फिक्स्ड प्रेजुडिस माइंडसेट, बिल्कुल पूर्वाग्रह ग्रसित जो मानसिकता होती है वो हमारी खिड़कियों को बिल्कुल बेकार कर देता है। वो किसी काम की नहीं रहती हैं, खिड़कियों पर धूल मिट्टी जमती रहती है और हम कोई उपाय नहीं करते हैं। हम मैली खिड़कियों के साथ ही अपनी जिंदगी बसर करते रहते हैं और हताशा, निराशा, अवसाद, डिप्रेशन से भर जाते हैं। इसके लिए करना क्या है? सिर्फ 2 छोटे छोटे उपाय एंड यू विल सी हाउ लाइफ चेंजेस। अपनी खिड़की के शीशे चमकाएं, दुनिया और अवसर दोनों साफ दिखने लग जाएंगे। बी द ड्राइवर ऑफ योर ओन एटीट्यूड, बी द ड्राइवर ऑफ योर ओन लाइफ। ज्यादातर लोगों की जिंदगी को लोग ही चलाते हैं, आप अपनी जिंदगी का लगाम हाथ में ले लीजिए। क्या कीजिए? आपकी खिड़कियां साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। आई कैन मोटिवेट यू, some other people can motivate you, your friends can be with you, वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज योर कॉल, इट इज योर ड्यूटी माय डियर। मेरे दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को प्रेरित करें। और जब यू हैव 2 ऑप्शंस, ओनली 2 ऑप्शंस, नथिंग एल्स, 2 के अलावा तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। पहला है रिमेन विद द सेम सेट ऑफ विंडोज और क्लीन देम एंड गेट ग्रेट रिजल्ट्स। चॉइस इज योर्स, आपको ही तय करना है। मैन सर्च फॉर मीनिंग, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने एक जबरदस्त बुक लिखी और उसके अंदर उन्होंने एक जो बात कही, वो जबरदस्त बात कही, हम सब लोगों पर लागू होती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जो परिस्थितियां मिलती है
उनमें अपना विकल्प चुनने का अधिकारी वो खुद होता है. इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस द मैन इज द वन हु चूजेस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. लोग मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में, राजस्थान में एक महिला सफाई कर्मी का काम करती थी. सुबह 5:30 बजे उठकर सड़क पर झाड़ू लगाती थी, परंतु वो आशा कंडारा RAS अधिकारी बन गई और लोग शिकायतें ही करते रहते हैं. शिकायत मत कीजिए, शिकायत कमजोर लोग करते हैं. करने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी फूल उगा करते हैं. हमको उस पत्थर के सीने को चीर कर बाहर आना है. जब आप अपने एटीट्यूड की विंडोज को साफ रखेंगे तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे. और फिर मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं, आप भी इन्हें गुनगुनाइए, इन्हें दोहराइए. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है. मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे. मिटने वाला मैं नाम नहीं तो मुझको कब तक रोकोगे. कोई आपके संकल्प को रोक नहीं सकता. बी अनस्टॉपेबल, क्लीन योर विंडोज एंड द वर्ल्ड इज योर्स.